अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है तीतर के बच्चों की खुराक, कि आप तीतर के बच्चों को 1 महीने तक क्या खुराक डालें। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि वीडियो अच्छी लगी है कि नहीं। तो आए वीडियो को शुरू। दोस्तों, तीतर के बच्चे बहुत ही नाजुक होते हैं, इसलिए आपने नरम खुराक का इंतखाब करना है। पहले 10 दिन आपने खुराक के तौर पर इनको खशखाश डालने हैं। खशखाश जो हैं वो किसी भी पंसार की दुकान से आपको आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप 50 रुपए के या 30 रुपए के लें तो आपके 10 दिन बहुत हैं। और अगर मौसम गर्म है तो आपने इनको 3 दिन के बाद पानी देना है, और अगर मौसम थोड़ा सा सर्द है तो आपने इनको 5 दिन के बाद पानी देना है। और कुछ मेरे दोस्त ये गलती करते हैं कि तीतर के बच्चों को बाजरा डाल देते हैं, तो आपने बाजरा पूरा मान नहीं देना। इसकी ये वजह है कि बाजरा बच्चों को हज़म नहीं होता। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बाजरा हज़म नहीं होता, तो कभी भी आप ये गलती ना करें कि बाजरा तीतर के बच्चों को नहीं देना। बाजरे की वजह से तीतर के बच्चे का जो हाजमा है, मैदा है, वो ख़राब हो जाता है और पोट सूज जाती है, जिसकी वजह से आपका जो तीतर का बच्चा है कुछ खाता पीता नहीं है और मर जाता है। इसलिए पहले 10 दिन तक आपने इनको खशखाश डालने हैं, और उसके बाद आपने फ़ीड शुरू करनी है जो कि 14 नंबर है। मैंने पिछली वीडियो में भी फ़ीड के बारे में बताया था। 14 नंबर फ़ीड का इंतखाब करें। वो किसी भी खल वाली दुकान से या जो मुर्गियों वाली शॉप है उससे आपको मिल जाएगी। और 14 नंबर जो फ़ीड है उसको आप पीस कर डालें, बहुत शौक़ से खाते हैं ये। दोस्तों, पहले 10 दिन खशखाश, उसके बाद 14 नंबर फ़ीड जो कि आपने पीस के देनी है। ये पूरा 1 महीना आपने खिलानी है। 1 महीने के बाद आपने बाजरा खिलाना है, और बाजरे को कैसे खिलाना है उसको पहले पानी में भिगो लेना है। भिगो के फिर अच्छी तरह खुश्क करना है, फिर उसको कूट के देना है छोटे छोटे टुकड़ों में। इंशाल्लाह दोस्तों, आप देखेंगे कि आपके तीतर की ग्रोथ अच्छी होगी। अगर आप फ़ीड नहीं खिला सकते अपने तीतर के बच्चों को, क्योंकि 70-80 रुपये का किलो है फ़ीड का, आप नहीं ले सकते, तो आप अपने घर में दीमक बना लें। 10 दिन के बाद, खशखाश के बाद आप उनको दीमक खिलाएं। दीमक बनाने का क्या तरीक़ेकार है, जब ब्रीडिंग सीज़न शुरू होने में 1 माह रह रहा हो तो आपने करना क्या है कि कच्ची ज़मीन के अंदर कोई 5-6 लकड़ियाँ डाल देनी है और उसके ऊपर मिट्टी डाल देनी है, और मिट्टी डाल के ऊपर से पानी डाल देना है। इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर आपको घर की दीमक मिलेगी। और दीमक तीतर के बच्चे इंतहाई शौक़ से खाते हैं। उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है जो इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, मेरी बात को याद रखिएगा कि जब भी आपके तीतर के बच्चे निकलें, आपने उनको बाजरा नहीं देना। बाजरे की जगह आपने खसखास का इस्तेमाल करना है। अगर आपको खसखास नहीं मिलते तो फिर आपने दीमक देनी है। अगर आपको दीमक भी नहीं मिलती तो फिर आपने फ़ीड देनी है। दोस्तों, इन 3 चीज़ों के अलावा अपने तीतर के बच्चों को कुछ ना खिलाएं पूरा महीना। जब महीना गुज़र जाए उसके बाद आप इनको सब्ज़ियां खिला सकते हैं, बाकी कुछ भी खिला सकते हैं। 1 महीने तक आपने इन 3 चीज़ों का इंतखाब करना है। और दोस्तों, जिन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया है, इंशाल्लाह मैं उनकी तस्वीर भी इसके साथ अटैच कर दूंगा। और आपने एक बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि तीतर के जो बच्चे होते हैं उनकी जो बीट वाली जगह होती है वहाँ पे बाज़ औक़ात बीट खुश्क होके चिपक जाती है, जिसकी वजह से तीतर पोटी नहीं कर सकता और तीतर का बच्चा बीमार होके मर जाता है। तो इस सिचुएशन में आपने उसकी बीट वाली जगह को ज़रूर चेक करते रहना है। ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप पर अपना करम फज़ल फरमाए। अपने दोस्त को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।